चमन किया जाता है। यही हुआ शरीर शुद्धि। अब होगा आसन शुद्धि, जिस पर आप बैठे हो जल लीजिए। आप जल लीजिए। ओम बस ओम पृथ्वीते मंत्रस्य मेरे पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कुर्म देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णाधृतः त्वं च धारय माम देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अपने आसन पर जल को छोड़िए, आसन को दोनों हाथ से प्रणाम कर लीजिए। दीपक को जलाइए। ओम भोदे पदे वरोपस्थं कर्म साक्षी अभिगनः कृतः यावत् कर्म समाप्तिः तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। एक गुंजल से हाथ को लीजिए, हाथ लीजिए अच्छा को, और दीपक देवता से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। ओम शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सर्वोपाच्छद गंधा पुष्पं समर्पयामि दीप देवताभ्यो नमः। रख दीजिए दीप देवताभ्यो नमः। हाथ में जल अक्षत फूल ले लीजिए, जल ले लीजिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र विद्याश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जाबाणः विदथेषु जगमय अग्निरजीवा मनवः सुरक्षसे विसंयो देवा अवसागमं निह भद्रं कर्णवे शृणुयाम देवा भद्रमपक्षि समर्पयामि श्री गरुड़ाय नमः। आसन पर छोड़ दीजिए। ओम गंधाक्षय पुष्पं समर्पयामि। एक सिक्का दे दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि श्री गरुड़ देवताभ्यो नमः। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि श्री गरुड़ाय नमः। एक गुंजल से हाथ को धूलितमस्तः प्रक्षालनः। ओम ऋषिकेशाय नमः। भगवान गरुड़ देवता से प्रार्थना करिए। श्री गरुड़ देवता पूजा पुष्पो प्रसन्नो भवः जदर्थं तस्य कार्यं सफलं कुरु कल्याणं कुरु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। रख दीजिए। हाथ में जल अक्षत फूल ले लीजिए। पुस्तक के ध्यान कर लीजिए। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार प्रभामाध्यां जगत्यापिनी वीणा पुस्तक धारणे भेदां जाढ्यान्धस्य स्फाटिकमालिकां विद्वते पदनासने संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरी भगवते बुद्धि प्रदां शारदां सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गंधाक्षय पुष्पं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। तो सिक्का दीजिए। दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जी श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवान जो है ना गरुड़ देवता, गरुड़ जी कौन है? विष्णु भगवान के सवारी है। तो गरुड़ जी जो थे वही भगवान से विष्णु जी से प्रश्न किए और भगवान श्री हरि विष्णु जी उनको समझाते गए और कथा के माध्यम से पंडित जी यजमान को समझाते हैं। गरुड़ पुराण का क्या फल है, क्यों सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण जो है बहुत ज्ञान का चीज, अगर पढ़ते हैं, लेकिन जो अध्ययन करते हैं, जो बढ़िया से पढ़ते हैं, वही ना कुछ करके दिखाते हैं। और जो खाली पाठशाला गए अध्ययन किए हैं, शिक्षक समझा रहे हैं, बच्चे लोग बस 2 घंटा 3 घंटा समय पास करके चले रहा है, तो क्या जिंदगी मारे। प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या है, दोनों पुस्तकें में है। अब वो विद्यार्थी पर डिपेंड करता है। प्रश्न तो किताबें में है और उत्तर भी किताबें में, तो जो पढ़ेगा वही उत्तर देगा। और गरुड़ पुराण बहुत ज्ञान का चीज़ है, जब सुनाएंगे तब समझिएगा इसका वर्णन क्या है। चलिए माता जी को प्रणाम कर लीजिए, अपना आशीर्वाद दे। सब लोग प्रणाम कर लीजिए माता जी को, हाथ जोड़ के जी प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, मुझसे आशीर्वाद ले लीजिए। अपना आशीर्वाद से आपके परिवार पर हमेशा बने रहे, आपके जीवन में हमेशा मंगलमय आनंद रहे।
ऐसी प्रार्थना माता जी से कीजिए। पितर लोग को भी प्रसन्न करना है। पितर मतलब जो इस लोक में रहे हैं उनको पितर कहा गया, उनका भी आशीर्वाद जल्दी होता है, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। जैसे भगवान को प्रसन्न करना है उसी तरह पितर को भी प्रसन्न किया जाता है। पितर खुश होते हैं तो बाल बच्चा को आशीर्वाद देते हैं, हमारे बाल बच्चा धनवान हो, कीर्तिवान हो, यशोवान हो, सब कुछ आशीर्वाद देते हैं। वंश की वृद्धि हो, कुल की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो। और माता पिता का जिंदगी में क्या महत्व है तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद माता पिता हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः प्रथमोऽध्यायः। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं में जो समृद्ध है, यज्ञ किसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन जी कल्प वृक्ष की जय हो। एक समय शौनकादि 88,000 ऋषियों विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष सत्र पूर्वक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दान आदि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, शुभ को देने वाला देव मार्ग को सुना। सूत जी कौन हुए? वेद व्यास जी के शिष्य हुए। वेद व्यास जी कौन हुए? जो महाभारत को लिखे थे, उनके बारे में आप लोग सुने होंगे। वेद व्यास उन्हीं का शिष्य सूत जी हुए। संसार में दुख और उससे उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक में और परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वह सब हमने सुनने की इच्छा करते हैं। आप उन्हें कहने में सक्षम हैं, अतः उसका वर्णन करके कृपा कर कहिए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुमको संदेह को दूर करने के यह मैं भी कहूँगा। एक समय जिसका उससे पालन किया है, वे पुत्र आते उनका पालन करने लगते हैं, और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं, अतः ऐसी अवस्था को प्राप्त कर मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्र आदि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाता है, रोग युक्त है, भोजन को करता है, वह पचता नहीं, अल्पाहारी है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राणवायु निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, कफ के अधिक होने से नाड़ी सब मंद में हो जाती हैं, और खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। मतलब आत्मा भी जो है शरीर से बहुत मुश्किल से निकलता है। आत्मा बहुत मुश्किल से निकलता है, शरीर में बहुत पीड़ा होता है, बहुत कष्ट होता है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म का काम करते चलिए, पता नहीं कब प्राण शरीर से निकल जाए, है ना। रावण भी मरते मरते भगवान लक्ष्मण जी को समझाया कि शुभ काम जितना जल्दी कर दें और अशुभ काम जितना टालते जाएं, है ना। मतलब आपको लग रहा है कि इसके करने से कुछ अच्छा हो जाए तो उसको जल्दी कर दें, और लग रहा है कि इसके करने से कुछ बुरा होगा तो उसको टालते जाए, जितना टालना है टालते जाए। कब कहते नहीं कहता कि भगवान का नाम लेते रहिए। एक सुजामिन था, आगे की अध्याय में बताएंगे। एक सुजामिन नाम का व्यक्ति था, वो जिंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी भगवान का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसका मृत्यु हुआ तो वो स्वर्ग लोक चला गया। तो सब लोग चिंतित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए सुनिए। कहा गया बच्चा, है ना, वृद्ध और रोगी, इनके लिए कोई शास्त्रीय नियम नहीं। अगर शारीरिक कष्ट है, समझे,
शारीरिक अगर कष्ट है, थोड़ा सा अगर कोई वैसा है ना, अब से पूजा करता कि बैठ गए तो उठिए नहीं, लेकिन शरीर में अगर कोई तरह समस्या तो उठिए और बैठिए, भगवान के संग में। ऐसा नहीं भगवान ना कुछ होता है, तकलीफ है तो बैठ सकते, ऐसा लोग मन में सवाल नहीं होते। वह सुनने में बड़ा ही भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है, दया धर्म से रहित है, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से परामुख हैं। हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते। धन के मत से युक्त आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हैं, मोह जाल में आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं। ज्ञानित होकर पूछा, गरुड़ जी ने कहा कि हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्त जनों की उत्तम गति को भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने से कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुंह में जिह्वा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। अभी जो है वर्तमान में कलयुग चल रहा है ना, त्रेता द्वापर सतयुग, यह सब युग बीत गया। अभी वर्तमान में हम लोग कलयुग में हैं। कलयुग में जो है मनुष्य लोग ज़्यादा पाप करता है ना, कलयुग में मनुष्य लोग ज़्यादा पाप करता है। सुबह उठा काम, शाम उठा काम, भगवान का नाम नहीं लेना है। अब भगवान जो है कहते हैं कि आपके पास अगर समय है तो खूब बढ़िया से पूजा कीजिए, अगर समय नहीं है तो कम से कम उनका नाम भी जपिए। 24 घंटा में नाम भी जपते, कर्म करते है ना, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय भगवान का ध्यान करते। भगवान का ध्यान हर समय करना है ना। बोलने में खराब लगता है ना, लेकिन सच्चाई यही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई मृत्यु और सब जो है झूठ है। यह सब मोह माया का बाजार है। पति पत्नी बेटा पुत्र हो, धन दौलत, ये सब क्या माया। सच्चाई क्या है? मतलब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे, यही सत्य है। विशेष आपको समझाएंगे और विशेष आप लोग खुद समझदार हैं, समझाना भी क्या है, आप खुद समझदार हैं क्या भैया। श्री भगवान ने कहा कि हे पक्षीराज, जिसके सुनते ही भय सब सुनते हैं। अब यहाँ पर बहुत सा सोना हीरा जवाहरात रख दिया जाए और शरीर अगर स्वस्थ है तो हमारी कौन काम है? कुछ काम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। शरीर अगर स्वस्थ है तभी कुछ हो पाएगा। शरीर स्वस्थ की बात करते क्या करेंगे? हमारे लिए मिट्टी की समझ, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसका क्या है? अब इतना सोना है बाजार ले गए हैं, अब कोई सोना है क्या, इसका नहीं कोई भाव नहीं, उसका कोई, अब मिट्टी लेके चले गए उसका भाव है, उसका नहीं। इस तरह शरीर, जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक। बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा जब आता है तो प्राणी को जाना आना ही तो प्रक्रिया लगा रहेगा। लेकिन सच पूछिए नहीं तो आदमी मर जाता, वो भी सही है, वो भी सही है, उसे कैसे सही है? अब बुढ़ापा आ गया, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, आपने अपने से भोजन करने खड़ा हो गए, सुख कहाँ है? उससे अच्छा मृत्यु हो गई, उससे अच्छा क्या है? ऐसा हम सोचिएगा पंडित जी, हकीकत बात क्या है? उससे बढ़िया मृत्यु हो जाए। जब हम कुछ करिए रहे, हम तो दुखित है ही हैं, हमारे परिवार भी दुखित है, दिन भर लगे हुए हैं। ये सब क्या है? भगवान का लीला है, भगवान का लीला है। जैसे देखिए राजा रामचंद्र जी जो थे तीनों लोक के स्वामी, भगवान श्री विष्णु जी के अवतार मनुष्य अवतार में धरती पर आए थे। उनके पिताजी राजा दशरथ जी। लेकिन देखिए भगवान का भी लीला क्या है? दशरथ जी जो थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए, वो भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गया। उनको भी भगवान ऐसा नहीं कि धरती पर विराजमान रहे,
प्रकृति का लीला है, जो आया है वो जाएगा। दो यमदूत आते हैं, वे बड़े भयानक और क्रोध युक्त नेत्र वाले तथा पास दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। दांत में कटकट शब्द करते हैं, कौवे जैसे काले ऊंचे केस हैं, वक्र मुख हैं, नख हैं जिनके आयुध हैं। ऐसे धर्मराज के दूत को देख प्राणी प्राणी भयभीत होकर त्याग करने लगता है और उस समय शरीर के अंगुष्ठ मार्ग जीव का शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज को दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक हो जाते हैं, जैसे राजा के पुरुष दंड ने प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर कुंभी पाक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुनकर प्रलाप सुन पापी उच्च स्वर से विलाप करते हुए, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए पापों को याद करते हुए चलता है। मतलब आत्मा जो है शरीर से बहुत कष्ट होता है निकलने में। कहता है 100 बिच्छू जैसे का एक बिच्छू काटता है तो कितना उसको कष्ट होता होगा, उसी तरह कहता है कि 100 बिच्छू काटता है उतना उसको कष्ट होता है आत्मा निकलने से। देखते नहीं कुछ प्राणी बहुत कष्ट से मरते हैं, कुछ ऐसा बहुत प्राणी जो है 10 साल 20 साल कष्ट आत्मा निकल। हे गरुड़, पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं उससे भी प्राणी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि प्राणी पुरुषों के पास श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं। इस कारण भूख और प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को चले जाते हैं। जिनको पुत्र आदि पिंडदान नहीं करते वे प्रेत रूप होते हैं और कल्प निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त होता। हे गरुड़, इस प्रकार पुत्र को चाहिए वह 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं, उसमें 2 भाग पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले हैं, तृतीय भाग यमदूत का है, चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्ति होती है। हे गरुड़, शरीर को दग्ध जाने पर पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। इससे वह यम मार्ग में शुभाशुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, द्वितीय दिन से पिंड से ग्रीवा, स्कंध, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम मतलब पिंड के बारे में वर्णन है। जैसे आज 3 नहाए नोट जा 3 पिंड दिया गया है ना, भैया देखे होंगे आप लोग, सुन लीजिए भैया काम करने वर्णन किया गया है। 10 दिन तक पिंड दिया जाता है, उससे कौन कौन सा निर्माण होता है उसी का वर्णन बताया गया। पहले दिन पिंड से क्या, दूसरे दिन पिंड से क्या, तीसरे दिन उसी तरह 10 दिन तक पिंड दिया जाता है। तृतीय पिंड से हृदय, चतुर्थ पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन से पिंड की नाभि, खष्ट और सप्तम दिन से पिंड से क्रमशः कटेह, 8वें दिन से उरहो, 90 दिन से क्षुधा और दूत उसको भयानक नरकान दिखाते हैं। इससे वहाँ प्राणी यम और यम की यातना देकर मुहूर्त मार्ग से ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को जाता है। अब देखिए भगवान सूर्य के 2 पुत्र हुए, यमदेव और सूर्यदेव। यमदेव और शनिदेव है ना, 2 पुत्र हुए और दोनों घातक हैं। दोनों के नाम से लोग कांपते हैं, है ना। यम देवता लोगों का दिमाग में क्या होता है कि सिर्फ ये सब काम में यम का पूजा होता है। लोग का दिमाग में क्या होता है, कोई किसी का मृत्यु हो गया तो यमराज का पूजा होता है। नहीं, यम क्या है, यम देवता है। यमराज क्या है, देवता है। देखते होंगे गृह प्रवेश, आप सो रहे हैं बाबे,
जी। यमराज क्या है? यमराज देवता है। यजमान भले नहीं समझे, पंडित जी जो है यमराज का भी पूजा कराते हैं। उनको स्थान दिया गया। देखते होंगे कि जब कोई बड़ा पूजा होता, बड़ा अनुष्ठान होता, तो पंडित जी वेदी बनाते हैं, छोटा छोटा चौकी पर देखते होंगे वेदी बनाते हैं। जैसे कि प्रवेश हो गया या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान चल रहा, महामृत्युंजय चल रहा है, तो उसमें देखते हैं सर्वतो भद्र मंडल नवग्रह परस्मात्मिका सब कुछ, उसमें ये यमराज जी का पूजा होता है, उनको अनुष्ठान दिया गया। लेकिन आदमी सोचता है कि बिल्कुल बीमार भी तभी यमराज जी का ऐसा नहीं है। यम क्या है? यम देवता है। अब उनका काम है, सबका काम बटा हुआ है। अब यहाँ हम आए ना तो हम कथा सुना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, तो काम बटा हुआ। तो उसी तरह यमराज का काम है उनको प्राणी को ले जाना, मृत अवस्था में आ रहे हैं उनको मृत्यु से ले जाना, ड्यूटी समझिए। घर में आकर स्व शरीर में पुनः प्रवेश करने आप तो मृत प्राणी हो गए तो उठिए और लेके जाइए। अगर फेंक रहे तो मतलब वास्तविकता यही है कि जिंदगी में सत्य यही है और सब असत्य है। जब बाली का मृत्यु हुआ है ना, पंचकन्या जो होते हैं, 5 कन्या होते हैं जो सुहागिन है, कौन कौन है? तो अहिल्या, तारा, कुंती, मंदोदरी और द्रौपदी, इनको वरदान है। सुबह सुबह जो पति की लंबी आयु खोजते हैं, पंचकन्या का नाम लेना चाहिए। उनसे क्या होता है? उनके पति की लंबी आयु होता है। तो जब बाली का मृत्यु हुआ, उनका पत्नी थे तारा, नाम सुने होंगे, रामायण में देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो तारा जब भगवान रामचंद्र जी बाली का बाण मारे तो तारा कहे प्रभु हमको भी साथ उनके कर दीजिए, हम भी साथ चलेंगे पति के साथ। भगवान कहे नहीं, ऐसा नहीं है, मनुष्य अकेले आता है और अकेले ही जाता है, साथ कोई नहीं जाएगा। साथ यहीं तक था, आगे जो है आपको अकेले जैसे देखते हैं परीक्षा, परीक्षा क्या है? आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे, बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन परीक्षा में जब एंट्री करेगा, इंटरव्यू में बैठेगा, तो वहाँ गार्जियन को साथ जाइए, आप बाहर रहिए, देखिए बाहर रहिए। परीक्षा में यही व्यक्ति बैठेगा, रिजल्ट भी वही लाएगा, हम लोग नहीं लाएंगे, अच्छा नहीं। उसी तरह हम लोग डायरेक्टर वहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग एक्टर, हम लोग क्या है? अभिनेता। जैसे फिल्म होता है 2-3 घंटा 4 घंटा के, हीरो हीरोइन का ही काम हुआ, सिंगर गाना गा दिया, मतलब उसी तरह हम लोग हैं, कुछ दिन के लिए यहाँ है। शरीर भी जो है अपना नहीं है, शरीर भी क्या है? अपना नहीं। अपना रहता तो भी साथ जाता। वहाँ क्या है? मृतक प्राणी को चिता पर सब लेटा दिया। गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावानल से व्यापक हैं। आशी पत्र बन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नगर में विकट पर्वत से गिर पड़ता है, तो कहीं तीक्ष्ण शस्त्र में चलता है। इसी तरह नुकीली कीलों के ऊपर चलता है। कभी भयानक अंतधम नरक में गिरता है, तो कभी जल में गिरता है, तो कभी जोंक युक्त कीचड़ में गिरता है। हाँ, तो सुन लीजिए, अभी कुछ देर पहले सुना रहे थे कि एक व्यक्ति था सुजामल, जो कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, जिंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी धर्म का काम नहीं किया, लेकिन उसका मृत्यु हुआ, वह स्वर्ग लोक चला गया। तो जब स्वर्ग लोक गया तो लोग चिंतित हो गए कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ कि कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं। तो भगवान मुस्कुराएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि ऐसा है कि अपने पुत्र का नाम ही नारायण रखा था, है ना? अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो जब ने तब नारायण, इधर आओ नारायण, जल लाओ नारायण, खाना लाओ, मतलब किसी न किसी बहाने वो अपने बेटा का नाम नारायण रखा, तो नारायण नारायण जपते रहता था। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए, तो वह वैकुंठ धाम को चला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 24 घंटा में आप अपना कर्म जो है करते चलिए, लेकिन भगवान का नाम निश्चित लीजिए, क्योंकि यही साथ जाएगा और कुछ नहीं। ये सब क्या है? ये सब तो दिखावा है। ये सब क्या है? सब मोह माया है। वास्तविकता क्या है? देखते हैं कोई प्राणी मर जाता है तो उसको देखते होंगे पैसा फेंक रहा है, लड्डू फेंक रहा है, बतासा फेंक रहा है, जौ फेंक रहा है, लेकिन प्राणी जो डेड बॉडी है
उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि उठ के उसको उठा ले। मतलब इसलिए दिया जाता है कि जिंदगी में आप पैसे पैसे किए, ऐसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, उसी प्रकार वह भूख और प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है, हे गरुड़, बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 100 योजन चलता है। इस प्रकार से 47 दिन में चल चल कर यमलोक पहुँचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर को जाता है और इन पुरियों को उल्लंघन करने के बाद यमराज पूरी पड़ती है। प्राणी यम पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी चले जाते हैं। इति प्रथमोध्याय समाप्तः। बोलिए प्रेम से श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गरुड़देव महाराज की जय। अथ द्वितीयोध्याय। गरुड़ जी ने पूछा कि हे केशव, केशव मतलब भगवान श्री हरि नारायण जी का नाम है केशव। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला है, वहाँ किस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं, वह हमसे पूर्वक कृपा कर मुझे बतलाइए। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा ही दुख देने वाला है। मैं तुमको बतलाता हूँ, तुम मेरे भक्त जन हो, तथापि सुनने से तुम कायमपान हो जाओगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं तथा अन्न आदि भी नहीं है, जिससे कि प्राणों की रक्षा करे। अत्यंत तृष्णापुर प्राणी जल पान करे, ऐसे ही मार्ग में जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल में भांति सूर्यों की तरह तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी मनुष्य जो आए हैं। वाल्मीकि जी बोले रुको, वाल्मीकि जी ने भगवान को बोले रुको, और वो तो जान रहा था एक साधारण व्यक्ति है। हाँ, तो भगवान श्री विष्णु जी आके भेष बदल के बोले रुको, जाओ, तुम जो यह गलत काम करो, चोरी चमारी कर रहे हो, किनके लिए कर रहे हो? तो बोला परिवार के लिए। वाल्मीकि जी बोले परिवार के लिए कर रहे हो, तो ऐसा है तो परिवार से आप पूछ के आइए कि जो गलत काम करे इसका पाप के भाग भी आप खोइएगा। तो वाल्मीकि जी बोले पूछे जाएगा तो आप भाग जाइएगा। तो कहें कि ऐसा है, हमको पेड़ में बांध दो। एक पेड़ में उनको बांध दिए। पत्नी से पूछने गए कैसा है कि हम तुम लोग का पालन पोषण करते हैं किसी तरह, जो हम काम कर रहे हैं उसका पाप के भागी बनोगे। तो पत्नी बोला हम क्यों बनेंगे, अरे आप कर रहे हैं तो आप समझिए, है ना, आप करें तो आप समझिए। अब इनको मन में दुख हुआ कि जिनके लिए हम इतना कर रहे हैं वो भी कहता है कि आप समझिए। उसके बाद वो अपने बच्चों के पास पहुँचे। ऐसा है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, उन लोग को पाल पोस रहे हैं, इसका पाप के भागी बनोगे। तो बच्चे लोग भी कहा हम क्यों बनेंगे पिताजी, आप करें तो आप नहीं समझिएगा। अब वाल्मीकि जी का दिमाग जो है ना, वहाँ पर बहुत ठेस लगा और वाल्मीकि जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वाल्मीकि जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। सुन रहे चाची हमको लग रहा नहीं वाल्मीकि जी को बच्चे लोग भी बोला कि पिताजी हम क्यों पाप के भागी बनेंगे, आप गलत काम करें तो आप समझिए। अब वाल्मीकि जी को बहुत दुख हुआ, दौड़ दौड़े निराश होकर वहीं आए जहाँ पेड़ में वो एक साधारण व्यक्ति समझ के बांध दिए। वहाँ आए, वाल्मीकि जी समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सभी नहीं सुनता। बात क्या जाता है धर्म, अच्छे कर्म। मतलब अब जैसे देखिए कुछ व्यक्ति महान जो थे, हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है इतिहास में, अल्लाह व्यक्ति ऐसे सीखती है। तो कुछ अच्छे कर्म किए तब हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। कुछ ऐसा कर्म मनुष्य, और बार बार मनुष्य जो है, मनुष्य होने बहुत मुश्किल से मिलता है, ये भी हमेशा याद रखिए। मनुष्य तन जो है बहुत मुश्किल से मिलता है। हम लोग कुछ अगले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तब आज मनुष्य योनि में जन्म। तो इस योनि में अगर जन्म लिए तो इस योनि में भी कुछ अच्छे कर्म कीजिए, तब मनुष्य का महिमा ही नहीं कि आए खाएँ बस, इससे नहीं होता। ऐसा नहीं, कुछ आए तो कुछ अच्छा करके जाइए।
है ना, कुछ अच्छा करके जाइए। गुरु वाल्मीकि जी के नाम सुने होंगे, गुरु वाल्मीकि जी के नाम सुने हैं सब लोग। वाल्मीकि जी जो थे, सुन लीजिए, बढ़िया से सुन लीजिए, कथा तो होते रहेगा। इसीलिए कहते थे कि हमको थोड़ा सा पहले बुलाइए तो समझा के बोलेंगे, और नहीं तो हम तो पढ़ के निकल जाते हैं, उनके पास समय नहीं रहेगा, हम क्या कथा पढ़ेंगे चले जाएंगे, तो आगे भी काम है जो भी देखना है, हमें से छोड़ेंगे तो भैया काट वाली जुड़ जाएंगे। तो वाल्मीकि जी जो थे, एक समय वो चोर थे, वाल्मीकि जी गलत सलत काम करते थे। भगवान श्री विष्णु जी, सुन लीजिए, बढ़िया सुन लीजिए, आवाज जा रहा बाहर की नहीं, आवाज जा रहा नहीं, आवाज जा लोग आ रहे हैं। हमने के सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। वाल्मीकि जो थे, है ना, वो गलत सलत काम करते थे। भगवान श्री विष्णु जी जो थे, उनका परीक्षा लिए। वो एक साधारण व्यक्ति के भेष में आए, पूरा सोना चांदी पहने हुए वाल्मीकि जी के पास पहुँचे। वाल्मीकि जी को बोले, वाल्मीकि जी देखे तो उनको, दोनों आपको स्वस्थ रखना, सही रखना, ये भैया उठिएगा तो उठिएगा ना, फिर बैठ जाइए। ऐसा में सच्चाई देखिए, सच्चाई क्या है, सच्चाई सामने है। मनुष्य ज्ञानी है। भगवान श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी महाभारत में अर्जुन को समझाए थे कि मनुष्य सबसे ज्ञानी है, लेकिन सबसे अल्प मंद बुद्धि भी मनुष्य है। सब चीज जान रहा है मनुष्य, हम नहीं जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे, वो नहीं जान रहे, सबको जान रहे हैं कि आगे क्या है। दोनों चरण पकड़ लिए, जरूर आप कोई प्रभु, कोई भगवान का अवतार, कृपया आप अपने रूप में आइए, अपने रूप में आइए। अब भगवान जो थे, साधारण व्यक्ति बन के आप अपने रूप में आए, साक्षात विष्णु जी प्रकट हो गए। तो वाल्मीकि जी को फिर वहाँ ज्ञान की प्राप्ति। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अपना नहीं, संसार में कोई अपना नहीं, सब माया का बाजार है। पति पत्नी भाई बंधु सगे संबंधी, इसमें आगे बतलाएंगे, अभी बतलाते हैं। फर्स्ट दिन बढ़िया चीज़ ये बताते हैं, अच्छे दिन आप समझिएगा, नहीं दूसरा दिन क्या, इसके फर्स्ट दिन समझिए। तो वाल्मीकि जी को उससे ज्ञान हुआ। आखिर वाल्मीकि जी कौन है, उसका वर्णन तो दुनिया जानता है, फिर उनका नाम तो दुनिया लोग जानता है। ये सब मन में नहीं रखिए, मन में रखिए कि आए हैं तो कुछ अच्छे करके चले जाए, और जाना भी तय है, जाना भी तय है। हम ही लोग हैं, अरे हम भी लोग कोई पूर्वज के वंशज हैं, हमारे पर बाबा बाबा पिताजी बाबा, इसी तरह चल रहा, चलते रहेगा। तो आए हैं तो कुछ अच्छे करके जाइए, खाली ऐसा नहीं है कि मनुष्य होने में आया कुछ कह नहीं थी। पापाचरण नहीं करना, धर्माचरण करना, पापाचरण नहीं करना। आपका कमाई जो होता है गलत चीज, थोड़ा सा क्षणिक सुख देगा। अगर हम किन्हीं को मार दिए, अब बात के उदाहरण सुन लीजिए, मान लीजिए किन्हीं को हम मार बैठे, हो सके उसमें सामर्थ्य नहीं हमसे लड़ने के लिए, तो हो सके हमसे नहीं लड़े, लेकिन वो हमको कितना गाली देगा, मन में जरूर दे जाए। और हमसे अगर सामर्थ्य रहेगा तो लड़ जाएगा, उसी से नहीं लड़ता है, उससे फायदा क्या। अगर हम किसी को कष्ट दे रहे हैं तो हमको भी कष्ट होगा, इसलिए ऐसा मन में विचार में ऐसा भावना नहीं रखती, बढ़िया भावना है। कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, तो कहीं पर्वत की तंद्रा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है, जो जला हुआ बड़े पर्वत है, कहीं खूब सोनिक है, कहीं विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर बैतरणी नदी है, जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न हो जाता है। एक नदी है, उनका नाम है बैतरणी नदी। अब बैतरणी नदी की कहानी बहुत बड़ा है। अच्छे लोग कैसे जाते हैं और बुरा लोग कैसे जाते हैं। अब उदाहरण सुन लीजिए। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री आवेगा तो एरोप्लेन से सीधे लैंड लाने आते हैं, हम लोग जाएंगे तो पैदल और अभाव में। उसी तरह कुछ बड़ा व्यक्ति आया तो एकदम ऐसी वाला गाड़ी साथ, अब कुछ गरीब जो क्या, कुछ ऐसा मतलब आम आदमी जो है ना, सिंपल आदमी जो है कैसे जाएगा, पैदल जाइए, हवा हवाई कर दीजिए, बाइक ले लीजिए। उसी तरह ही कहानी है कि अच्छा जो कर्म किया वो कैसे भगवान के पास किया, और जो बुरा कर्म किया वो कैसे किया, दोनों का इसमें कहानी।
तो बैतरणी नदी में चले जाते हैं। कर्दम से युक्त है, बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकते। केश रूपी सहवास में दुर्गम है, बड़े बड़े मगरमच्छ आदि परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसे नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला धूम युक्त दिखने लगती हैं, जैसे लोहे की कड़ाही में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त है। उस नदी का नाम है हेगरु, बैतरणी कहा गया है। वह सुई के मुख वाले भयानक, कृमि से व्यापक और वज्र जैसी चोंच वाले महागृध पायस आदि से बेष्टित है। शिशुमार, मगर जलु का मत्स्य, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार के दिन पाप होता। कौन कौन होता? कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसारिक, है ना। 4 तरह का मनुष्य पाप हर समय करता है। कायिक मतलब अपने कथन से, अब मान लिया आपको हम उरेली बोल दें तो आपको कैसा महसूस होगा? आप हमको उरेली बोल दे कैसा महसूस होगा? वाचिक है ना, एक हुआ मन से, एक हुआ वचन से। कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसारिक, 4 तरह का। इसके चारों से बचना है, किसी से गलत बोलना है। ऐसा नहीं कि हम आए हैं, अब हम मान लिए पंडित जी आए हैं बन के और जजमान को हम मन गाली देंगे तो ये हम कौन बात करें? हम यहाँ आए पुरोहित बन के, आप हमको गाली दीजिए, आपको भी पाप नहीं। ऐसा भी मन में नहीं देखना, नहीं कि हम ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहे हैं, अब भीतर से बहुत खराब हुए। ये एक दोष होगा, ये पापे आप ऐसा नहीं किसी को करने से कहा। देखते न, कहावत भी कहा गया है कि घाव मिट जाता दाग में। एक भाषा में कहावत है, घाव मिट गया दाग में। मतलब अगर किसी को थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं तो दिल पर चोट हो जाता है, और सबसे बड़ा चोट है। एक थप्पड़ मार दें वो कम चोट है, लेकिन अगर मन में बैठा लिए कोई बात तो ज़्यादा चोट देता है। इसलिए उसको भी नहीं, 2 काम दिए हैं भगवान, यहाँ सुने यहाँ नहीं कहा दीजिए। अच्छे बात यहाँ हटा लीजिए, बुरा बात है पहला नंबर सुनते नहीं दीजिए, और सुन लिए किसी कारण में जिसको मन में रहे उसको हटा दीजिए। तभी जिंदगी जीना है, लेकिन वही छोटा बात लेकर बड़ा बात ले रहे हैं। क्या किया? छोटा बात फिर यम राज्य में आते हैं। अंगार की वृष्टि होती है, लोहमय वज्र रहे अस्तुल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है। पंडित जी दरवाजे पर आए, आए पंडित जी आपके चलते ऐसे हो गया। पंडित जी क्या आशीर्वाद दें, वो तो पहले उनको दुखित कर दें। अब मान लीजिए किन्हीं के यहाँ गए, पंडित जी ने आप ही मान लीजिए दरवाजा जैसी एंट्री मारे, जैसे तो वो बात करते हैं, क्या होगा? आपका मन तो दुखित हो गया। उनके यहाँ गए, उनको क्या आशीर्वाद दें, पहले दुखित करें। तो ऐसा भी है ना, वह भी पाप के भागी होता है। इसलिए थोड़ा सा मान लें किन्हीं कारणवश जजमान के यहाँ पंडित जी लेट आए, तो देखिए पंडित जी देखिए दरवाजे पर अगर चल आए तो सबसे पहले क्या है, पहले यह पूछना चाहिए, अच्छा आ गए बाबा बैठिए। अब उनको दिल से आशीर्वाद मिलता, क्या आशीर्वाद, हाँ खुश रहिए, कुछ तो जरूर बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ आप शब्द बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ मन से रहा। घर में भी जाके चर्चा करेंगे, अरे उनके यहाँ गए इतना तो ऐसा नहीं है कि पंडित जी अगर आ गए तो 2-4 बात तो आज क्या आशीर्वाद है, क्या खुश होगा, प्रसन्न होगा तब ना आशीर्वाद वचन रखिए जी। अब देवता है, देवता को प्रसन्न करते तब ना देवता आपको आशीर्वाद है। देवता को आप शब्द बोले, देवता नहीं समझोगे, हमको पूजा कर रहा, हमको गाली दे रहा, हमको अवसर क्या प्रसन्न, तो ये भी एक पाप है। इसलिए ऐसा भी मन में नहीं रखिएगा। कोई कारण होता है, पंडित जी नहीं जना जजमान को 2 बजे टाइम दिए, 1 बजे टाइम दिए तो हम चले जाए, हो सके तो कोई काम में फंसा जी, ऐसा भी होता है। अब अभी देखिए, अभी एगो अचानक धनबट्टी का अचानक ऐसा ही था, बगैर बैठे हुए यहाँ आना था, बोले बाबा धनबट्टी उनको तो बेरोजगार कहने जाना, तो बस बाबा 10 मिनट आके समय निकाल बटिया लग रहे धान बांटने, मान लिए यहीं आ उदाहरण दे रहे, आपको नहीं बोले भद कर्म आराध मैंने नहीं किया, देखो यह भूल मैंने की, दान अग्नि में हवन, तप देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की। हे जी,
तुमने निंदनीय कार्य किए, अतः तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। मतलब यमराज जी समझा रहे हैं कि अगर जिंदगी में तुम अच्छा कर्म करता है ना, दान पुण्य करता, दान भी देखिए कहा गया है, दान कहा गया है कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। जिसका जो अंश में रहेगा वो चला जाएगा। आप भले हम लोग भले सोचेंगे कि 2 रुपया बचा लूँ, नहीं बचेगा। उसका अंश में लिखा हो तो जाएगा, है ना, जाएगा। यहाँ सोच जा रहे हैं पटना, 15 रुपया भाड़ा, 15 रुपया 30 रुपया, बीच में 1 घंटा रुक के 20-25 रुपया आप खा जाइएगा, क्योंकि लिखा आपका 50 रुपया खर्च होगा। तो दाने दाने पे लिखा खाने वाला। मतलब कहा गया है कि आप जिंदगी में न दान किए, न अग्नि में हवन किए, न देवताओं की पूजा की, न तीर्थ यात्रा की, तो आप किए तो क्या किए? आप क्या किए? मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए, जन्म लिए और कुछ करवे नहीं किए, तो क्या किए? कुछ नहीं किए। काम तो जिंदगी भर है, कौन बिना काम करे? सबको काम करना है, बिना काम के कोई नहीं। जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, गर्मी लगता हो। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए, अब तुम अपने किए हुए दंड या मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा और आत्मा का संबोधन कर उपदेश करता है। हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात, मतलब पंडित जी भी अगर आपके यहाँ आए, अब एक चीज़ और सुन लीजिए। अगर मान ले किसी कारण से आप पंडित जी को दे, बाबा मेरे यहाँ 3 उसको देख नहीं सकता, उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से भिक्षु और कृष्ण सर्पों से व्यापक, उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाले कोई भी वहाँ नहीं है। नदी ऐसी है, वह नदी पापी पुरुष के गिरने से रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी को तैरी न जाए, ऐसी ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया गया है। इस तरह अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें हैं, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते हुए चिल्लाते हुए दुखित होकर जाते हैं। उस यम मार्ग में कोई पापी जीव पास से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीठ को छेदते हुए ले जाते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पास बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर, किसी को काल पास में बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा हैं, पैरों में श्रृंखला बंधे हुए जाते, कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चले जाते हैं। कितने ही भयानक यमदूत मुदगर से ताड़ित करते हैं, तब मुख से रुधिर का वन मार उसी रुधिर हुए पापी भक्षण करते हैं। देखते हो कुछ कुछ प्राणी होते, जब वृद्धावस्था होता है तो बहुत कराहते हैं, है ना। उनको जो है यम देवता जो दिखते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि अब हम चले जाएंगे, बाल बच्चे को छोड़ दें, घर द्वार छोड़ दें। उनको जो है ना आभास हो जाता है। देखते हो, कभी देखे होंगे, सुने होंगे, तो प्राणी बहुत रोता है, चिलकता है, कुछ कहने चाह रहा लेकिन कह नहीं पा रहा, कुछ कहने की इच्छा कर रहा लेकिन वो करा रहा, कह नहीं पा रहा। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ इशारा से करता है, कुछ समझते, कुछ नहीं समझते। मतलब कहता है कि आत्मा बहुत मुश्किल से शरीर से निकलता है। कभी ऐसा महसूस किया है या किए, आप लोग भी किए होंगे। जब बाल बच्चा हो जाता है तो लगता है कि तो हमको धैर्य भी नया साड़ी रखा ले, अरे ले लो, तुमको नहीं है, ले लो। तो ऐसा महसूस अंदर से फीलिंग होता है, परिवार खुश रहे। तो कहा गया है ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर त्यौहार आया तो गहना जेवर साड़ी कपड़ा दिए और एक आध त्यौहार में अगर नहीं दिए तो आप नाखुश नहीं। दूसरे के पति की प्रशंसा नहीं करना तो उसका पति बहुत महान है, देरी करता है, महीने महीने जेवर ला के देता है, साल में 10 कपड़ा ला के देता है, नहीं होता हुआ। वो इसमें बतला रहा कि दूसरे के पति की प्रशंसा नहीं कर रहा, अपने पति की प्रशंसा तो है। वही है सबसे बड़ा श्रृंगार। क्या सबसे बड़ा श्रृंगार पति, अगर वो है तो सब कुछ है। ये उन पर विशेष फोकस करना, विशेष ध्यान देना। हम नहीं बोल रहे, कुरान बोल रहा है, कुरान बोल रहा है, थोड़ी बोल रहे हैं। जो बनाया ज्ञानी व्यक्ति बनाया, ऐसा थोड़ी है।
इसलिए पराये पति की प्रशंसा नहीं करना, अपने पति की प्रशंसा करना। आप हैं तो सब कुछ है, आप महान हैं। हो सके थोड़ा देर किन्हीं कारणवश आपको नहीं पूरा किया तो ऐसा नहीं कुछ खराब हो गया, वही अच्छा, फिर वही आपको पूरा करेंगे, दूसरा कोई नहीं पूरा करेगा, आपको पूरा भी वही करेंगे, दूसरा कोई देगा नहीं देगा। हम ही आप ही ना, जो है आप अपने अपने परिवार को चला रहे हैं, इसलिए ये सब भी ध्यान रखना है। इसमें वो भी एक पाप है, दूसरे की पति की प्रशंसा करना भी पाप माना गया, धर्म यहाँ पुराण में लिखा हुआ है। इसलिए अपने कर्म को भोगो, और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया, जो शरीर है वह दाबी बहुत दुख भी पात्र है। नहीं लगता, बताओ इसमें क्या जुर्माना के विषय में, इसलिए ऐसा मन में रखना। गलत बोल बोलना, गलत बोले तो हम भी गलत अगर हैं तो बोल टाइम से पहले आ गए जी, कुछ नहीं, गलत बोले तो उसमें ही बोलिए कि हाँ आप गलत बोल रहे हैं। गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मा, तुम्हारे किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में पापी कूप तालाब भी नहीं खोदवाया, और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मा, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। अन्नदान नहीं किया, और एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना भी तृण दान नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवता आदि नहीं किया। वेद शास्त्र के यथार्थ वचन को नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया, और पुराण के बनाने वाले व्यास जी की पूजा भी नहीं की। इसलिए हे जीवात्मा, अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन को नहीं बोली, पातिव्रत धर्म से च्युत थी, किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मा, अपने किए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि में मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुए, विधवापन प्राप्त होने तब भी। इसलिए हे जीवात्मा, तुम अपने किए कर्म को भोगो। यहाँ पर है कि अगर मान लिए पति है ना, पिता या पति दोनों समझिए बराबर है, पति है ना फिर पिता होते हैं, तो बाल बच्चे के लिए, घर परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। और क्या करते हैं उनको आप लोग खुद समझ रहे हैं। भले लगता होगा कि हम भूखा रह जाए, मेरा पति भूखा नहीं, मेरा बच्चा नहीं। दूत ऐसे वचन कहकर मुदगर से प्रताड़ित करते हैं, तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता, और यमदूत उसको पास में बांधकर खींचते हैं। इस पुर में तदंतर सौरीपुर हो जाता है, जिस पुर में काल के रूप में धारण करने वाला जंगम नाम का राजा है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्र आदि ने जो त्रैपाक्षिक पिंड दान करता है, उस अन्न जल को भक्षण करता हुआ आगे चला जाता है। तदंतर प्रेत जल्दी से नागेंद्र भवन जाता है, और भयानक वन है, जिसको देख वह बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास खींचा हुआ प्रेत 2 मास रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड, जल और वस्त्र को भोग यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त कर त्रैमासिक पिंड को गंधर्वपुर में भोग आगे जाता है, और चतुर्थ मास में शैलागमपुर को जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वहाँ चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड को भोग का चिंती मुख प्राप्त हो, और 5वें महीने में क्रौंचपुर हो जाता है, और पंचमासिक पिंड को भोग कर आगे क्रूरपुर हो जाता है। 5.5 मास में न्यूसान मासिक होता है, और उस समय के घट पर पिंड दान से प्रेत कुछ तृप्त होता है। मतलब ये सब आप नहीं समझ रहे होंगे, पंडित जी समझते हैं ना। पिंड का अलग अलग नाम दिया गया है, उसी का वर्णन है। प्रथम मासिक, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, चतुर्मास, पंचम मासिक, सान मासिक, उनसान मासिक, मतलब सब मिला के उसी का वर्णन दिया गया है। आप लोग भले नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब पिंड दान कराएंगे तो आप लोग देखिए कौन कौन सा उच्चारण किया जाता है, उसके बारे में वर्णन। वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम करे भोग से कामयान यमदूत की गर्जना से पुर को त्याग कर चित्र भवन नाग नगर में जाता है। वहाँ यमराज का
हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त करे। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से चलता है। तदंतर 18वें दिन हे गरुड़, वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर हो जाता है। उसमें प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं और कुशभद्रा नाम की नदी है। वहाँ नग्नमोद नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम के दूत उस पूर्व में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ से दुखित होकर स्त्री पुत्रादि द्वारा किए हुए सुख का स्मरण करता है। इस प्रकार समय में प्रेत धन नौकर आदि सबका सोच करता है। उस समय वहाँ प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन करते हैं, हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच क्यों करता है? धन मृत पुत्र स्त्री मित्र बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। मतलब मर जाने पर कोई भी नहीं है। साथ कहाँ है? स्त्री जो है घर के बाहर तक, स्त्री घर के बाहर द्वारे पर छोड़ेंगे। बंधु सगे संबंधी क्या है? श्मशान घाट तक, वहीं तक नहीं छोड़ के चले आता है। जाता है तो प्राणी अकेले जाता है, तो साथ जाता है। इतने दूर तक साथ है, शास्त्र बतलाता है और सच्चाई भी है। शास्त्र के सच्चाई भी है। स्त्री लोग बहुत रोक लगते घर से बाहर द्वार तक, तो हो जाने तक तक जा सकते हैं, उससे आगे चले जाते हैं। बंधु बांधव सगे संबंधी क्या है? श्मशान घाट तक, लेकिन फिर प्राणी को अकेले जाना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म ही करते हैं, विशेष यही समझा दी। यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता और यमराज दंड न दे ऐसे यत्न नहीं करता। इससे हम यम मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी ऐसे मार्ग में तुझे अवश्य चलना। किसान भी दिन भर करता है, कहाँ बहुत कुछ हासिल करता है। किसान से ज़्यादा कोई मेहनत है क्या? किसान से ज़्यादा कोई मेहनत है। धरती सबसे ज़्यादा मेहनत हो तो किसान करता है, लेकिन वह आदमी आगे नहीं बढ़ता। बढ़ता कौन है? पढ़ने वाला व्यक्ति, विद्या से बढ़ता है। धन क्या है? धन तो धन का बंटवारा भी होता है, विद्या का बंटवारा नहीं। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं भी कमा लीजिएगा, और ज्ञान नहीं है तो कहीं भी नहीं कमा लीजिएगा। यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ भगा देगा, वहाँ से जाइए, वहाँ भगा देगा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं। तो यही बतला रहा है। वहाँ 8वें महीने के पिंड भोग आगे जाता है। 9वां महीना नाक्रम नाग में जाता है और उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देह पर शून्य हृदय से आपकी दुखी होता है। यमदूतों की गर्जना से प्रेत उस मार्ग छोड़कर बड़े दुख से 10वें मास में सुप्त भवन को जाता है और इस पुर में पिंड आदि को भोग 11वां मास पूर्ण होने पर रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्र आदि दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में परसो वर्षन नामक नगरपुर जाता है और इसके बाद सीताठय नामक नगर में जाता है। उस पुर में हिमसव गुन्हादिक महान शीत पड़ता है, जिसने सीताठय उसका नाम है। उस पुर में प्रेत शीत दुखी और क्षुधा युक्त को चारों दिशाओं में सोचता है, मेरे कोई बांधव मुझे दुख से निवृत्त करे। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ जो तुम्हारे कोई दुख को मिटा जाए। उस पुर में वार्षिक पिंड को खाकर वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुविधि नामक पुर में पिंड के उत्पन्न हुए हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। हे गरुड़, इसके बाद अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि हे महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। मतलब आप अच्छे कर्म किए हैं तो आपके अच्छे मार्ग में चले जाएंगे, और बुरा कर्म किए हैं तो आपको प्रताड़ित करते हुए ले जाएंगे, है ना? मतलब तंग करते हुए ले जाएंगे, वही कहानी है। प्रताड़ित मतलब तंग करना, इसलिए इसका नाम वैतरणी नदी है। यदि तुमने गौ का दान किया, नौका तुम्हारे समीप आएगी। बिना दान यह किसी के पास नहीं आती। ऐसे वचन सुध प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है, हाँ देव, मैंने दान नहीं किया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत को विलाप करता है, जिसने गौदान नहीं किया। ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मत्स्य को खींचते हैं,
उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में सूर्य छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत बैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। मतलब देखते बता रहा कि बंसी मतलब समझते हैं, बंसी जैसे देखते हैं मछली को फंसा के खींचता है तो कितना तकलीफ होता होगा मछली को, मछली कितना कष्ट होता है। हमें किसी को उसी तरह करता है कि अगर जो गलत काम किया उसको ऐसे करके खींच के ले जाता है, चलो चलो तुम। और जो अच्छे किए अच्छे मार्क्स में जाए, जैसे आदमी देखते हैं पढ़ लिख लेता है, बढ़िया सर्विस ले दिया तो उसको हर तरह का ऐशो आराम है। और जो नहीं कुछ किया है तब ज़िंदगी क्या है वो तो समझ सकते हैं, ज़िंदगी भर तकलीफ है, ज़िंदगी भर तकलीफ है। आप कुछ अच्छे कीजिएगा तब ना खुश होइएगा। आप कुछ अच्छे कर पढ़वे नहीं किए। सबसे बड़ा धन क्या विद्या है, विद्या अगर आपके पास है तो आप कुछ सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिसने दान नहीं किया वह कष्ट तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक हो जाता है। देखते होंगे जो आप लोग तो शहर में रहे तो बहुत देखे होंगे, हम लोग भी शहर जाते रहते हैं, हम लोग कभी फुर्सत नहीं रहता गाँव में, हम लोग भी जाते रहते हैं रांची, धनबाद, बोकारो, टाटा, पटना, हम लोग के यही कर्म है, फोन आता है जाते रहते हैं। हम लोग भी गाँव में कमे रहते हैं, हमको ज़्यादा ऑफर बाहर रहता है। तो देखते हैं क्या बड़े बड़े शहर में जाते हैं तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन रख दिए, उसमें आके पानी दाना छीट रहे हैं, मछली को खाना दे रहे हैं। ये सब गांव में नहीं देखते हैं, ये सब शहर में देखने को मौका मिलता है। अच्छा लगता है, ये सब बतलाता है कि आपने कुछ नहीं किया तो क्या किया। ये सब पुण्य का काम है, तो क्या है पुण्य का काम। अगर थोड़ा सा किन्हीं को 2 रुपया दे दें और उसके जीवन में कुछ खुशहाली हो जाए तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 रुपया अगर किन्हीं को काट दिए और उनके जीवन में दुख हो जाए तो उससे भी हम खुश नहीं होंगे। क्या खुश है। गाँव में तो ये सब प्रचलन है, शहर में देखते हैं, शहर में देखते हैं जी, गाँव में कहाँ ये सब देखते हैं। शहर में हम लोग जाते हैं ना देखते हैं तो लगता है मन में वाह बड़े बड़े आदमी कितना पुण्य का काम करता है, और गांव में क्या है कुछ नहीं। ये सब होना चाहिए, सब शास्त्र बता, शास्त्र देखिए, शास्त्र से बड़ा शास्त्र है, शास्त्र बड़ा नहीं है, शास्त्र बड़ा है। शास्त्र क्या है, शस्त्र आज हम चलाने योग्य हैं तो चला सकते हैं, शस्त्र कुछ देखते नहीं, कहता कलम के मार बहुत बड़ा होता है। कलम देखते हैं, कलम भले लग रहा 2 रुपया 5 रुपया, लेकिन एक सिग्नेचर के लिए, एक सिग्नेचर से ज़िंदगी बदल जाता है। एक सिग्नेचर अगर हो गया तो क्या क्या कर सकता है। तो शास्त्र बड़ा, शास्त्र